जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी पर। तो मैं आप सभी से पहले माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं कुछ दिनों से वीडियोस में ला नहीं पा रहा था रेगुलर, काहे कि मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम चल रहे थे, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं 2026 की आप सभी का तैयारी में मैं आप सभी को तैयारी करवा रहा हूँ। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर से है, इंग्लिश का, है ना। और इस वीडियो में मैं चैप्टर 2 का जितना भी सब्जेक्टिव होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उन सभी का समूह मैं लाया हूँ एक प्रकार से, ठीक है। आप सभी इस वीडियो को अंतिम तक बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आप सभी को पसंद आता है या फिर आप सभी को समझने में आसानी होता है तो आप वीडियो को काफी अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप सभी को अगर इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया गया है, उस ग्रुप्स को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें रेगुलर पीडीएफ्स आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप सभी को दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम, इसका सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। तो ये देखिए, आप सभी को 3 तरह का क्वेश्चंस इस वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। पहला तो आप सभी को शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स, है ना, 2 या फिर 3 मार्क्स में मेनली पूछा जाता है, झारखंड बोर्ड का है, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स का, है ना। नेक्स्ट आप सभी का आएगा 5 मार्क्स के लिए, और नेक्स्ट हम करवाएंगे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, है ना, वो भी 4, है ना। पीवाईक्यूज क्वेश्चन कितने रहेंगे? 4 पीवाईक्यूज क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्लोरियस अचीवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका मेंशन्ड इन द चैप्टर, है ना। जो दक्षिण अफ्रीका में जो शानदार उपलब्धि हासिल किया है उसके बारे में इस चैप्टर में क्या बताया गया है, ठीक है। वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका की मतलब कौन सा ऐसा उपलब्धि हासिल किया गया है जो कि इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है, वही पूछा है ना। आंसर इसका इस प्रकार से, द ग्लोरियस अचीवमेंट रेफर्स टू द एंड ऑफ एपार्थाइड एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है इस प्रकार से कि जो यह शानदार उपलब्धि रंग भेद की समाप्ति और दक्षिण अफ्रीका की पहली बार लोकतांत्रिक और गैर जातीय, है ना, सरकार की स्थापना करता है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, पहले क्या होता था कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद मतलब रंग के हिसाब से क्या होता था कि दोनों को आपस में बांटा जाता था, है ना। पहला होता था ब्लैक और दूसरा होता है व्हाइट, दोनों में फाइटिंग चलता है कि ब्लैक को ये सब स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया जाएगा, उनको एकदम दबा के रखा जाता था, बिल्कुल, है ना, उनको स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं दिया जाता था। व्हाइट लोग मतलब गोरे लोग बहुत ज्यादा ये थे, है ना, वहां के, उनको सरकारी नौकरी प्रोवाइड करवाया जाता था गोरे लोगों को, लेकिन ब्लैक लोगों को इतना आजादी नहीं था, उनको सरकारी नौकरी तक छीन लिया जाता था, ठीक है। वही सब बताया गया और वो लोगों को इस बारे में इनको पूरा अच्छे तरीके से समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला एक गठन का निर्माण करता है और एक लोकतांत्रिक देश और एक गैर जातीय सरकार के रूप में स्थापना करता है ना, दक्षिण अफ्रीका को। इस प्रकार से इसका आंसर है। मैंने लॉन्ग बता दिया बट इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चंस का ही मैं एक समूह बनाया हूं, ठीक है। तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से ही याद कीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए इतना ज्यादा बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज मंडेला मीन्स बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। क्या कहा है कि मंडेला एक असाधारण मानव श्राद्री, है ना, त्रासदी से क्या तात्पर्य रखते हैं। मंडेला एक असाधारण त्रासदी से क्या तात्पर्य रखते हैं, मतलब जो मंडेला जी है वो एक असाधारण मानव जैसा मतलब असाधारण जैसा उसका अंदर क्या एक बेनिफिट था जिसको वो असाधारण एक व्यक्ति के रूप में प्रचलित करता है, यही क्वेश्चन मेनली पूछा गया है ना। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन काहे बताया जा रहा है मंडेला को, मीन्स, है ना, मतलब उसको मंडेला को काहे उतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन कहा जा रहा है। तो इसका आंसर इस प्रकार से है ना, इसका उत्तर है कि बाय दिस मंडेला मीन्स द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड वेयर पीपल वेयर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर स्किन, ठीक है। मंडेला एक असाधारण मानव श्राद्री से रंगभेद की उस अमानवीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें लोगों के रंग के आधार पर भेदभाव किया गया है, ठीक है। मंडेला जो असाधारण मानव श्राद्री के रूप में उसको रंग भेद की उस अमानवीय व्यवस्था की, उसको भी देखो, नेल्सन मंडेला क्या था, ब्लैक थे वो भी, है ना। तो इस प्रकार से उसको असाधारी कहा गया है, सबसे अलग कहा गया है। और वो क्या उसका अमानवीय व्यवस्था का जो बात कर रहे थे और लोगों का जो रंग भेद और आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसको हटाने के लिए वही एक इंसान बना था उस देश में, ठीक है, उसी के बारे में बताया जा रहा है ना।
नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू मंडेला। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। मंडेला के अनुसार व्यक्ति की दोहरी जिम्मेदारियां क्या क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल है ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आए हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि मंडेला के अनुसार व्यक्ति की दोहरी जिम्मेदारियां क्या क्या है, ठीक है, मतलब दो जिम्मेदारियां क्या क्या है ना, मतलब मंडेला के अनुसार दो कर्तव्य किस प्रकार से हैं, दो ठो बताना है। तो ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली एंड कम्युनिटी एंड ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल एंड कंट्री। इसका मतलब हो जाता है कि देखो, पहला तो ऑब्लिगेशंस होता है, पहला मतलब उसका पहला काम क्या होता है कि वो अपना फैमिली का और कम्युनिटी का, है ना, मतलब वहाँ के समाज का, ठीक है, वहाँ के जहाँ वो रहता है कम्युनिटी, है ना, वहाँ के समाज का और उसका फैमिली के प्रति उसका दायित्व रहना चाहिए। और दूसरा ऑब्लिगेशन है कि पीपल यानी कि लोगों का, है ना, लोगों और कंट्री यानी कि अपने देश के प्रति उसका क्या होना चाहिए, अपना दायित्व होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इसका मीनिंग हो जाता है। देखो लिखा है कि अपने परिवार और समुदाय के प्रति उसका दायित्व, और नेक्स्ट है कि अपने देश और लोगों के प्रति उसका दायित्व, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि हाउ डिड मंडेला एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज। इसका मीनिंग है कि जैसे जैसे मंडेला की उम्र बढ़ी उनकी स्वतंत्रता की समझ कैसे बदली। इसका मतलब होता है कि मंडेला जितना जितना उसका उम्र बढ़ते गया उसका स्वतंत्रता के प्रति उसका समझ, यानी कि वो पहले समझता नहीं था कि स्वतंत्र होता क्या था मेनली, है ना, वो खेलना कूदना इसी सबको वो स्वतंत्र के रूप में वो जानता था। नेक्स्ट क्या हुआ कि उसका एज बढ़ते गया, उसके बाद वो स्वतंत्र के बारे में और भी कुछ जानकारी हासिल किया, है ना, और वो स्वतंत्र को और डीपली और गहराई से वो जानने लगा। स्वतंत्र की आज़ादी क्या है ना, खेलना कूदना ही नहीं होता है, बल्कि जिंदगी कैसे चलाना है उसके बारे में सब कुछ मैं आंसर इसको बता देता हूँ, ठीक है ना। एज अ चाइल्ड ही थॉट फ्रीडम मींट प्लेइंग एंड हैविंग फन, ठीक है, मतलब है कि बचपन में मंडेला को लगता था कि स्वतंत्रता का मतलब खेलना और मस्ती करना ही है, मैं बता दिया था, ठीक है। और लेटर ही रियलाइज्ड इट मींट इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसका मतलब है लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने समझा कि स्वतंत्रता का सही अर्थ होता है समानता और न्याय, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में वो जीने के लिए स्वतंत्रता और समानता का क्या होना चाहिए, है ना, समझ होना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार का समानता रहना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए एवं न्याय सबको मिलना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि व्हाई डज मंडेला से दैट फ्रीडम इज इनडिविजुअल, ठीक है। इसका मीनिंग है कि मंडेला स्वतंत्र विभाजित नहीं हो सकती, ऐसा क्यों कहते हैं, है ना, स्वतंत्रता देखो विभाजित नहीं हो सकते हैं। मंडेला इसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो मंडेला इसके बारे में इसका मीनिंग है कि मंडेला स्वतंत्र विभाजित नहीं हो सकती है, ऐसा क्यों कहते हैं, स्वतंत्र को तोड़ा नहीं जा सकता है ना, इस प्रकार से वो कहा है। तो इसका उत्तर है कि बिकॉज एज लॉन्ग एज एवर इवन वन पर्सन इज नॉट फ्री नो वन इज ट्रूली फ्री। मतलब क्या है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तब तक कोई भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है तो वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का सीरीज आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कितना मार्क्स का आता है, 5 से लेकर 6 मार्क्स का, मेनली आपका 5 मार्क्स में ही पूछेगा, है ना। हम लोग का क्वेश्चन है 6 नंबर का, 1 मिनट में ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन योर ओन वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों में कहना है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी उद्घाटन समारोह को अपने शब्दों में व्यक्त करना है ना। इसका आंसर है द सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन 10 मई 1994। देखो जो सेरेमनी हुआ था वो 10 मई 1994 को हुआ था, वो भी कहाँ, यूनियन बिल्डिंग इन पेरिटोरिया में, है ना। एक जगह है जहाँ हुआ था ये सेरेमनी, उस जगह का नाम है यूनियन बिल्डिंग इन पेरिटोरिया। लीडर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज अटेंड, है ना, बहुत सारे लीडर्स वहाँ क्या हुए, उस समारोह में हिस्सा बन के गए थे, ठीक है, हिस्सा हुए थे, एक जगह इकट्ठा हुए थे सभी लीडर्स, कहाँ, पेरिटोरिया में, ठीक है। मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। मंडेला वहाँ क्या हुआ, उसको घोषणा हुआ कि वो एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बने थे, है ना, प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है। देयर वेयर
मिलिट्री सैल्यूट्स एंड फ्लाई पास्ट्स, ठीक है ना। सैन्य सलामी दी गई और हवाई प्रदर्शन भी हुआ था, ठीक है। पीपल सेलिब्रेटेड द एंड ऑफ एपार्थाइड। इसका मीनिंग है कि लोगों ने रंगभेद के अंत का जश्न मनाया, ठीक है। मतलब रंगभेद होता था उसको पूरा अच्छे तरीके से सबको समानता का अधिकार इस प्रकार से घोषित कर दिया था, ठीक है। अगर आप बोलेंगे ना कि इस चैप्टर को समझा दीजिए, तो मैं आप सभी को पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है वहाँ। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट आइडियाज डज मंडेला एक्सप्रेस अबाउट करेज एंड द ऑपरेसर। इसका मतलब है कि साहस और अत्याचारी के बारे में मंडेला के क्या विचार है ना। साहस क्या होता है और अत्याचारी क्या होता है उसके बारे में मंडेला ने क्या विचार व्यक्त करता है। ही सेज करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फेयर। क्या होता है कि साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है ना, बट ओवरकमिंग इट, बल्कि उस बात पर जीत पाना है, ठीक है। ऑल्सो बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड लॉस ह्यूमैनिटी। क्या कह रहा है कि वे यह भी कहते हैं कि अत्याचारी और पीड़ित दोनों अपने मानवता खो देते हैं, ठीक है। अत्याचारी और पीड़ित जो होता है वो दोनों अपना मानवता खो देता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 8 नंबर कि व्हाट इज द लेसन, व्हाट लेसन डज मंडेलाज लाइफ टीच अस, है ना। मंडेला की जीवन हमें किस प्रकार से समझाता है, ठीक है, क्या सिखा के जाता है इस चैप्टर के थ्रू, है ना। मंडेला के जीवन का परिचय जो हम लोग पढ़े हैं वो हमारे जीवन में किस तरह से व्यक्त होता है, सिखाता है ना। इसका आंसर है कि हिज लाइफ टीचर्स सैक्रिफाइस, फॉरगिवनेस, लीडरशिप एंड फाइटिंग, है ना, फाइटिंग फॉर जस्टिस विदाउट वायलेंस, ठीक है। इसका मीनिंग है कि मंडेला अपने जीवन में सैक्रिफाइस, है ना, बलिदान, है ना, क्षमा, फॉरगिवनेस, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, अहिंसा, फाइटनिंग फॉर जस्टिस विदाउट वायलेंस, है ना, अहिंसा के मार्ग में न्याय की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देता है, ठीक है। यही हमें इस चैप्टर से सिखा के जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 9 नंबर, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द रूल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेट्रॉइड्स। हम लोग का हिंदी मीनिंग है कि हजारों देशभक्तों की भूमिका के बारे में मंडेला क्या कहते हैं, उन सभी के बारे में डिस्क्राइब करना है, भूमिका के बारे में लिखना है। हम लोग का आंसर इस प्रकार से है कि ही सेज द फ्रीडम इज द रिजल्ट ऑफ देयर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, है ना। इसका मतलब है कि मंडेला कहते हैं कि आजादी हजारों देशभक्तों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है, ठीक है। जितना भी लोग हैं, जैसे हमारे देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि अपने देश को आजाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किए, है ना, सब कुछ किए जिससे हमारा देश आजाद हो पाए, ठीक है। इस प्रकार से ही जस्ट रिप्रेजेंट देम, वे तो सिर्फ उनके प्रतिनिधि है ना, उनके बस प्रतिनिधि है, ठीक है। ये क्वेश्चन यही पास एंड हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग का जो 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ उनको आप मोस्टली अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। इस चैप्टर से यही 4 तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक तो टॉपिक है जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है, कि ऐसे पूछा जाता है कि उनके जीवन परिचय के बारे में बताना है ना। मतलब नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम चैप्टर से जो है नेल्सन मंडेला उनके बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट इसमें मैं लिया नहीं हूँ क्योंकि आपको यही जो आंसर्स मैं क्वेश्चंस में कराया हूँ वही उसी से मिलते जुलते उसमें अगर लिख देते हैं तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन है 2020 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज मंडेला मीन बाय आई एम सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रॉइड्स। मतलब क्या है कि मंडेला ने उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योगफल हूँ, इससे क्या तात्पर्य है। मतलब उन सब जो अफ्रीकी देशभक्तों का योगफल हूँ, इससे क्या तात्पर्य बोल रहा है। मतलब उन सब जो काले इंसान है, काले इंसान कैसे बोल सकते हैं, जितने भी अफ्रीकी लोग हैं उन सभी का किस प्रकार का प्रतिनिधित्व है, उन सभी का क्या योगदान है, इस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था। तो हम लोग का क्वेश्चन का आंसर है, 1 मिनट, है ना, इसका क्या योगफल है ना, उन सभी लोगों का क्या योगदान है ना इस देश को आजाद करने में। इसका आंसर हो जाता है इस प्रकार से, 1 मिनट मैं ठीक कर देता हूँ, छोटा कर लिया। ही मीन्स हिज सैक्रिफाइस सक्सेस इज नॉट हिज अलोन। मतलब ये जो सक्सेस है ये अकेला का सक्सेस नहीं है, बल्कि उन सभी जो देशभक्त और समूह है उन सभी का मिला जुला स्वरूप है ना। इट्स द रिजल्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस मेड बाय
अदर पेट्रॉइड्स, ठीक है। मतलब क्या है, बल्कि उन सभी देशभक्तों का समूह का मेहनत और बलिदान का परिणाम है, ठीक है, वही कहा जा रहा है। मतलब उसका अकेला का ये सक्सेस नहीं है, बल्कि उन सभी समूह का है, जो जो मेहनत और बलिदान का ही परिणाम है, ठीक है। जितने सारे सेक्रीफाइसेस है सभी पेट्रॉइड्स का यह है ना। पीवाईक्यूज क्वेश्चन 2022 में ऐसा सवाल पूछा है, क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द जनरल्स डू एट द सेरेमनी। इसका मीनिंग है कि समारोह में सैन्य जनरलों ने क्या किया, है ना। हाउ डिड मंडेला फील, मंडेला को कैसा लगा, ठीक है। समारोह में सैन्य जनरलों ने क्या क्या किया था और मंडेला को कैसा फील हो रहा था, ठीक है, अंदर से। इसका आंसर है कि दे सैल्यूटेड मंडेला, ही फेल्ट प्राउड एंड इमोशनल बिकॉज वंस देयर वेयर हिज एनिमीज, ठीक है। इसका आंसर है, मतलब हिंदी मीनिंग है कि जनरलों ने मंडेला को सलामी दिया और मंडेला को गर्व से भावुकता महसूस हुई, क्योंकि यह सेना कभी रंगभेदी सरकार को समर्थक थी, ठीक है। ये जो सेना है वो कभी ऐसा भी वक्त था जब वो सलामी ठोकता था उन सभी लोगों को जिसको सलामी ठोकने का योग्यता प्राप्त नहीं थी, ठीक है। और अब वो करेक्ट इंसान को सलामी ठोकता है, यही कह रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2023 में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था आप लोगों के बोर्ड में, झारखंड बोर्ड क्लास 10th में, कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर। एक्सप्लेन करना है इसको, इंग्लिश में आप लोग कीजिएगा। साहस डर की अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति नहीं है, ठीक है। साहस जो होता है वो डर का अनुपस्थिति नहीं होता है, स्पष्ट करना है इसको। इसका आंसर इस प्रकार से है कि ट्रू करेज इज फेसिंग एंड ओवरकमिंग फेयर। इसका मतलब है कि सच्चा साहस वह है जो कोई व्यक्ति डर का सामना करता है और उस पर विजय पाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति डर का, देखो डर जो होता है वो किसी भी इंसान को गिरा सकता है, बट जो साहस है ना वो किसी भी इंसान को ऊंचा से ऊंचा लेवल तक ले जा सकता है। तो आप सब हार मत मानिएगा, आप सब भी डर पर विजय पाने की पूरा जी तोड़ मेहनत कीजिएगा और 95% तो टारगेट आप सब सेट बिल्कुल कर सकते हैं। इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो पूरा साल भर आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, तो आप सब 95% का टारगेट अवश्य कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का इसका मीनिंग है कि ट्रू करेज इज फेसिंग एंड द ओवरकमिंग फियर, ठीक है। सच्चा साहस यह है कि कोई देशभक्ति कोई भी व्यक्ति डर का सामना करता है और उस पर विजय पाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 2024 में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ट्रू फ्रीडम, है ना। मंडेला के अनुसार सच्चा स्वतंत्रता क्या है। तो इसका आंसर है कि ट्रू फ्रीडम इज द राइट टू लाइव विथ डिसेंटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसका मतलब है कि सच्चा स्वतंत्रता जिसमें हर किसी को सम्मान और स्वतंत्रता और न्याय के साथ जीने का अधिकार मिले, ठीक है। सच्चा स्वतंत्रता वही होता है जिसको क्या होता है, सभी तरह के लोगों को सम्मान दिया जाता है, सभी को समानता यानी कि सभी को इक्वल दिखा जाता है, इक्वालिटी होता है जिसमें, और न्याय सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, गरीब और अमीर में अंतर नहीं होना चाहिए, सबको समान ये मिलना चाहिए, ठीक है। सबको इक्वल देखना चाहिए, है ना। जो कि हम सभी बहुत ऐसा भी जगह है जहां बस इक्वल नहीं देखा जाता है, अमीरों को ही बस देखा जाता है बट गरीबों को नहीं इक्वल नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो सबको इक्वल देखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का आज का जो क्वेश्चंस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको मैं कवर किया हूं। और इसके बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैं लाया हूं। ये वीडियो को देख लेने के बाद आप सभी को इस चैप्टर से और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, नीड ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से आप सभी का पूरा इस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कि चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। तो आप सब अगर बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का अगर आप पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाने के लिए, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा। बस एक तो कमेंट की जरूरत है। आप सबको अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि मुझे समझ में आ गया। अगर नहीं आता है वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी को और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।